22 समाकलन x बटे x ऋण 1 x ऋण 2 dx बराबर है। तो हमें इससे बताना है कि जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये इनमें से किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है बराबर समाकलन x बटे x ऋण 1 x ऋण 2 यहाँ पर dx। यहाँ पर अभी हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम इसे आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बटे x ऋण 1 x ऋण 2 बराबर, यहाँ पर ये 2 है इसीलिए पहले हम इसे a के बटे में फिर इसे b के बटे में लिखेंगे। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा। तो यहाँ से x बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से x ऋण 2 गुणा a, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो ऐसे धन x ऋण 1 गुणा b। तो अब हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले a का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर ऋण 1 है तो अगर हम x की जगह हम 1 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 0, फिर 0 का b में गुणा तो पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1 पर। तो यहाँ से 1 बराबर 1 ऋण 2 यहाँ पर a और हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बराबर ये हो जाएगा ऋण 1, फिर ऋण 1 का a में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण a। फिर हम ऋण चिन्ह को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा ऋण 1। तो अब हम b का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए इसे 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर ऋण 2 है तो अगर हम x की जगह हम 2 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 0, फिर 0 का a में गुणा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2 पर, यहाँ पर 2 बराबर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ से 2 ऋण 1, फिर यहाँ पर b। तो यहाँ से 2 बराबर ये हो जाएगा 1, फिर 1 का b में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा b। तो यहाँ पर हमें a और b का मान मिल गया। तो अब हम इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ पर x बटे x ऋण 1 यहाँ पर x ऋण 2 बराबर, हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे x ऋण 1। फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2 बटे x ऋण 2। तो अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से बराबर समाकलन x बटे x ऋण 1 x ऋण 2 यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऋण 1 बटे x ऋण 1 धन 2 बटे x ऋण 2 यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ऋण है तो पहले हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर हम 1 बटे x ऋण 1 का समाकलन करेंगे। तो जब हम 1 बटे x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x, और यहाँ पर x की जगह में x ऋण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 1, यहाँ पर आ जाएगा धन 2 log मॉडुलस x ऋण 2 धन c। तो यहाँ पर ये धनात्मक है तो पहले हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 2 log मॉडुलस x ऋण 2 ऋण log मॉडुलस x ऋण 1 धन c। तो यहाँ से बराबर, चूंकि log m की घात n बराबर n log m होता है, मतलब जो भी m की घात में रहता है हम उसे log के सामने में लिखते हैं। इसी तरह से अगर जो भी log के सामने में रहता है तो हम उसे m की घात में ले जा सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम 2 को इसकी घात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 2 पूरे का वर्ग ऋण log मॉडुलस x ऋण 1 धन c। तो यहाँ से बराबर, चूँकि log m माइनस log n होता है log m अपान n, और यहाँ पर यह है m और यह है n, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 2 पूरे का वर्ग बटे x ऋण 1 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है log मॉडुलस x ऋण 2 पूरे का वर्ग बटे x ऋण 1 धन c। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है b। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।